मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रूसी कारोबारी गौरव अहलावत की शिकायत को लेकर दिल्ली से आए हुए कुछ व्यापारी पिछले कई दिनों से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कारोबारी गौरव अहलावत पर कई तरह के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं गौरव अहलावत का कहना है कि मेरी झूठी शिकायत की जा रही है। दरअसल दिल्ली से आए कारोबारी अजीत त्रिपाठी का कहना है कि हमारे पास कई तरह के सबूत हैं कि गौरव अहलावत ने हमसे माल लिया है और उनकी कंपनी को हमारे द्वारा पैकेजिंग से जुड़ा हुआ माल दिया गया था, लेकिन उसका किसी तरह का कोई पेमेंट आज तक नहीं किया गया और इसी कारण से हम दिल्ली से 1000 किलोमीटर का सफर करने के बाद इंदौर आए हैं। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में भी हमने शिकायत की, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिला है। पिछले कई महीनों से वह स्वयं के रुपयों के लिए भटक रहे हैं। दिल्ली के कारोबारी ने यह भी कहा कि वह हमारे सामने आकर बैठ जाए और हमसे बात करे, क्योंकि वह उनके घर पर भी जा चुके हैं। वहां पर उन्हें गौरव अहलावत नहीं मिल रहे हैं और ना ही मुलाकात करते हैं। इस पूरी शिकायत पर गौरव अहलावत का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। पिछले दिनों कुछ कारोबारी उनके घर पर भी आए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने पर की है। अब देखना होगा कि दिल्ली से आए कारोबारी को किस तरह का न्याय मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस किस तरह की जांच कर कार्रवाई करती है। सर, गौरव अहलावत जी ने एक आरोप लगाया है, मैंने भी वो वीडियो देखा है और वो सरासर ही गलत नहीं है, वो टोटल ही गलत है। मतलब शब्द का 1% भी उसमें कुछ सही नहीं है। और रही बात पैसा मांगने वाली, यदि हम पैसा मांगें और अपना पैसा मांगने वाले को वो गुंडा और माफिया बोले, तो ये तो किसी तरीके से सही नहीं माना जा सकता। हमने माल दिया है उन्हें और हमने पैसा मटेरियल दिया है, जीएसटी पेड पक्के में माल दिया है। उन्होंने एक आरोप सबसे पहले लगाया है कि हमने उनको खराब माल दिया है। और जो भी उन्होंने कहा, अगर हमारा माल खराब था तो उन्होंने 4 साल 5 साल में एक भी डेबिट नोट हमें नहीं दिया, एक बार भी कोई सूचना नहीं दी, किसी प्रकार का हमारे पास सूचित उन्होंने किया ही नहीं कि आपका माल खराब है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है। इस तरह का कोई इशू था ही नहीं। उसके लिए आप मीडिया के द्वारा हाथ जोड़कर एक विशेष विनती करते हैं, गौरव अहलावत जी से हाथ जोड़कर विशेष विनती करते हैं कि आप बैठिए, हमारे सामने बैठिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए, मीडिया के सामने आप अपने सारे सवालों को रखिए, आप अपने पेपरों को, अपने कागजातों को जो आपके पास है आप लाइए। और मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ कि वो 4 मिनट और सिर्फ 4 सवालों के जवाब नहीं दे सकते। जब गौरव अहलावत जी, एक बहुत सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि हम सब व्यापार करने वाले गुंडा और माफिया हैं। तो जब वो रसिया गए थे, वो $400 लेकर रसिया गए थे। उन्होंने कहा दिल्ली वाले सब लोगों ने उनसे बेईमानी करी, 25 से 30 व्यापारियों ने दिल्ली में इनसे बेईमानी करी, रसिया में लोगों ने इनसे बेईमानी करी, हिसार में इनसे लोगों ने बेईमानी करी और इंदौर में भी आके लोगों ने इनसे बेईमानी करी। तो $400 लेकर जाने वाला आदमी आज 400 करोड़ की बात कैसे करता है? मतलब दुनिया ने लूटा, पूरी दुनिया जिसको लूटे वो रात दिन बड़ा होता जाएगा, पैसा इकट्ठा होता जाएगा। उनके फादर पैरालिसिस में पड़े हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखिए। मैं पूरी व्यवस्था आपको दे दूंगा कि उनके घर की स्थिति क्या रही है, कैसे उन्होंने चलाया है। पिताजी आज भी उनके पैरालिसिस में है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, एक समस्या है उनकी पारिवारिक। और उसके बाद इनके पास ये पैसा आ कहाँ से रहा है, हम मान लेते हैं। लेकिन उन्होंने तो आप पे आरोप लगाए हैं, साथ ही कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पेश करे हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, कोई भी सीसीटीवी फुटेज हमारे से संबंधित उनके पास नहीं है और ना ही उन्होंने दिखाया और ना ही हमने उस मीडिया में न्यूज़ में भी देखा है, क्योंकि हमने अपना जो पैसा मांगा है और जब भी हम इनके घर गए हैं ये मुलाकात नहीं करते हैं। अभी भी हम जब पीछे कंप्लेंट करने आए थे 1 महीने पहले, हमने जब पहली कंप्लेंट दी थी तब भी हम उनके घर गए थे कि गौरव जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता लगा है कि आप इंदौर में हैं। और वहाँ पर मिले थे मिस्टर सतीश जी। गेट पर 5 मिनट की बात हुई सतीश जी से। हमने हम्बल रिक्वेस्ट करी कि सतीश जी हाथ जोड़ के विनती है, गौरव जी से बोल दीजिए सिर्फ 2 मिनट मुलाकात कर ले। एक आदमी जिसको पैसा लेना है, हम 1 करोड़ के लेनदाता उनके दरवाजे पे आए हैं, भीख मांग रहे हैं कि आप हमारे पैसे दे दीजिए, वो 1 मिनट बात नहीं कर सकते हम लोगों से। मुख्यमंत्री से भी ये आप दरखास्त लगाएंगे, क्योंकि आप बाहर के व्यापारी हैं, तो कुछ यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई करे या इस तरह से? हाँ, मुख्यमंत्री पर भी हम लगाएंगे और दिल्ली में भी हम लगाएंगे। हम अपने सारे सोर्सेज लगाने की कोशिश करेंगे, जितने हमारे पास अधिकार हैं सरकार की तरफ से, हम अपने सारे अधिकारों का अब जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पिछले काफी दिनों से आप भटक रहे हो, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई शिकायत सुनी नहीं जा रही, क्या कारण? हाँ, उसका कारण ये है कि जब 6 साल से, अभी नहीं 1 महीने से नहीं, पिछले 6 साल से भटक रहे हैं। दिल्ली से लेकर और इंदौर तक हम भटक ही रहे हैं पिछले 6 साल से। ये गायब हो जाता क्या है। करना चाहोगे? और ये जो भी कोई पुलिस वाला पूछता है, जैसे इन्होंने आज बताया कि उसके अंदर, न्यूज के अंदर, कि मैं बाहर हूँ, हर एक बंदे को यही तभी जवाब देते हैं कि मैं रशिया में हूँ, दिल्ली इंडिया से बाहर। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।